दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में साइबर क्राइम की एक बड़ी जांच ने पूरे देश को चौंका दिया है। सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल ने वडोदरा से सोमपुरी किशनपुरी गोस्वामी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक छोटी शिकायत से शुरू हुई, लेकिन जांच में ये पता चला कि ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा है। आरोपी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का लालच देकर एक शिकायतकर्ता से 56,92,480 रुपए ठगे थे। लेकिन जांच आगे बढ़ने पर दुबई में बैठे लविश चौधरी उर्फ नवाब का नाम सामने आया, जो पहले से ही कई बड़े फ्रॉड मामलों में आरोपी है। इस मामले ने गुजरात में साइबर अपराध, वित्तीय ठगी और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर नई बहस को छेड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक सोमपुरी गोस्वामी मूल रूप से वडोदरा के बिल गांव का रहने वाला है। वो सिर्फ 12वीं पास है और पहले एक रेस्टोरेंट चलाता था। कोविड महामारी के दौरान उसका बिजनेस ठप हो गया और आर्थिक तंगी बढ़ गई। इस दौरान राजस्थान के दीपक गोस्वामी नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। दीपक ने ही सोमपुरी को दुबई में बैठे लविश चौधरी से मिलवाया। 2023 से सोमपुरी इसी नेटवर्क में सक्रिय हो गया। कुछ ही समय में वो विदेश यात्रा करके लविश का करीबी बन गया। पुलिस के मुताबिक सोमपुरी इंडिया में एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। वो लोगों को फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश का लालच देता था। हर महीने 5 से 6% प्रॉफिट का वादा किया करता था। आरोपी ने शिकायतकर्ता को botalfa.me नाम की वेबसाइट पर अकाउंट बनवाया और पैसे टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांसफर करवाए गए। कुल 56,92,000 रुपए ठगे गए हैं। इसके अलावा सोमपुरी ने एक्स्ट्रा गिफ्ट के रूप में TLC कॉइन का लालच भी दिया और कहा कि इस कॉइन का 2% हर महीने कैश किया जा सकता है। सोमपुरी को निवेशकों के मुनाफे पर 10% कमीशन मिलता था। पुलिस का अनुमान है कि उसे हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमीशन मिल रहा था, जो लविश चौधरी के जरिए आता था। गिरफ्तारी के बाद सोमपुरी के पास से डिजिटल सबूत जैसे कि मोबाइल चैट्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार लविश चौधरी इस पूरे नेटवर्क का मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वो दुबई में रहता है और कई राज्यों में फ्रॉड कर चुका है। आपको बता दें कि ईडी ने पहले उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग और AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि पोर्टब्रो, QFX, YFX, यॉर्कर FX के नाम पर ठगी के मामले में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की थी। लविश पर आरोप है कि उसने हजारों निवेशकों से सैकड़ों करोड़ ठगे। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाता था जिसमें हाई रिटर्न का वादा किया जाता था। हाल ही के मामलों में मध्य प्रदेश STF ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है, क्योंकि ठगी का अमाउंट 3200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लविश यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन अब दुबई से ऑपरेशन चला रहा है। सूरत पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता ने पैसे 3 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे। NCCRP पोर्टल पर जांच करने पर पता चला है कि इन अकाउंट्स के खिलाफ देश भर से 50 शिकायतें हैं। इसमें कुल 10,02,76,635 रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन मिले। इससे साफ है कि ये गैंग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ था। सूरत के उधना पुलिस ने एक अलग लेकिन इससे जुड़े हुए बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। रूटीन वाहन चेकिंग से शुरू हुई जांच में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का नेक्सस सामने आया है, जिसमें 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं इस बड़े रैकेट में 164 करंट बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें से 119 अकाउंट्स अकेले RBL बैंक के थे। ये अकाउंट्स फर्जी टेक्सटाइल फर्म के नाम पर खोले गए थे। एक फ्रंट ऑफिस वसुंधरा फर्म के जरिए ये काम होता था। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू की है। इसमें क्यूबा, क्रिप्टो, हवाला और फॉरेक्स का कनेक्शन मिला है। जानकारी के मुताबिक इस रैकेट में टेलीग्राम और रेजर एक्स जैसे ऐप का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। सूरत पुलिस ने बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ शुरू की है। सूरत और मुंबई के बैंक मैनेजर्स को बुलाया गया है। पहले भी RBL बैंक के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो म्यूल अकाउंट्स खोलने में मदद कर रहे थे। इस रैकेट में लोग अकाउंट्स और सिम कार्ड्स किराए पर देते थे और कमीशन पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इस्तेमाल करने देते थे। साइबर फ्रॉड के पैसे
USDT जैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर विदेश भेजे जाते थे। उधना पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड शामिल है। 25 आरोपियों के खिलाफ 1.5 लाख पेज का चार्जशीट भी दाखिल किया गया है। वहीं ये मामला गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड रैकेट माना जा रहा है। शुरुआत में अमाउंट 1550 करोड़ रुपए बताया गया था, लेकिन जांच में ये 2050 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पुलिस का कहना है कि 940 से ज्यादा शिकायतें वेरीफाइड हैं और फ्रॉड अमाउंट 750 करोड़ से ज्यादा है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ से ऊपर का अनुमान है। यह दिखाता है कि साइबर अपराध कितनी तेजी से फैल रहा है। लोग आसान कमाई की लालच में फंस जाते हैं। फर्जी प्लेटफॉर्म्स, AI ट्रेडिंग का झांसा और हाई रिटर्न के वादे से ठगी की जाती है। सोमपुरी की जो गिरफ्तारी है उसने पुलिस को नया लीड दिया है। टेक्निकल सर्विलांस से अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज है। दीपक गोस्वामी फरार है, उसकी तलाश जारी है। लविश चौधरी के अन्य भारतीय साथियों की लिस्ट तैयार की गई है। बैंक अकाउंट्स देने वाले या फिर कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वालों की जांच हो रही है। ED और STF मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। लविश की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि यह घटना कानून व्यवस्था और वित्तीय निगरानी पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आम लोग अब सतर्क हो रहे हैं। फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो निवेश से पहले जांच जरूरी है। RBI और सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स ही इस्तेमाल करें। संदिग्ध कॉल या मैसेज पर पुलिस को सूचना दें। पुलिस की यह सफलता टीम वर्क की मिसाल है। छोटी शिकायत से बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। काम खत्म नहीं हुआ है। फरार आरोपियों को पकड़ना, पैसे रिकवर करना और नेटवर्क तोड़ना, ये काम भी बाकी है। सूरत की जो पुलिस है और ED की जांच लगातार जारी है। आगे और खुलासे हो सकते हैं। ये मामला देश भर में साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएगा। वहीं इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।